हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका देखिए जुलाई में होना है, ठीक है। 7 जुलाई को ये डेट आपकी फिक्स है और टाइम भी बहुत ही कम बचा है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, 5 अप्रैल हो चुका है। जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, कल लास्ट डेट है, तो आप लोग क्या है फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सीटेट निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें हम बात करेंगे, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम हम सीटेट कैसे पास करें और क्या हम पढ़ें, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि सीटेट कम टाइम में कैसे पास करें, और वो भी अच्छे मार्क्स से, आपकी 130 मार्क्स की तैयारी, ठीक है। तो यहाँ से हम बताएंगे आपको सीटेट में पढ़ना क्या क्या है, किस तरह से आपको पास करना है और किस तरह से क्या चीज़ों बातों को याद रखना है कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन देखिए मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या है सीटेट नहीं निकलेगा। लेकिन जो है टिप्स आपको हम दे देते हैं कि सीटेट कैसे पास होगा। जैसे सीटेट क्लासेस हो ही रही मेरे चैनल से, ठीक है, और पुरानी क्लासेस भी मैंने करवाई है। तो देखा होगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, एनसीईआरटी ही पूरा बेस पे चलता है। अभी जो है क्वेश्चन प्रीवियस से चल रहा है, ठीक है। अगर आप बताइएगा थ्योरी से, तो थ्योरी से भी हम पढ़ा देंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि आप सीटेट में बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सीटेट बहुत ही बड़ा एग्जाम है। बच्चे देखिए इस बार जो बच्चे 24 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे, 23 लाख के आसपास क्या है बच्चे वहाँ पेपर देने गए। क्वालिफाई कितना हुआ 2.40 लाख, ठीक है। बस इतने ही बच्चे क्वालिफाई, कितने क्वालिफाई नहीं हुए वही मान लीजिए 22-23 लाख जो है बच्चे क्या है क्वालिफाई नहीं हुए। किस वजह से? कि वही की है शायद वो तैयारी नहीं अच्छी हुई होगी, या फिर पेपर देते आ रहे से मैराथन पे इस पे फोर्स रखते होंगे, या फिर क्या है अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, या फिर दूर सेंटर की बजाय कोई पेपर देने भी नहीं गया। लेकिन क्वालिफाई बहुत ही कम बच्चे हुए थे, सिर्फ 2 लाख के आसपास, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि सीटेट की तैयारी आपको करनी ही कैसी है। जैसा कि 1200 का फॉर्म आता है, तो एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। हर बार आपको निकालना भी नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए भी वैलिड है। जो बच्चे काफी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो फ्रेशर भी हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप सीटेट में क्या पूछे जाते हैं, 2 पेपर आते हैं, ठीक। पेपर 1 एंड पेपर 2। अगली बार से 3 पेपर भी आने लगे आएंगे, ठीक है, जो 9 से 12 तक। अभी तो 2 ही हैं। तो ये है आपका 1 to 5, ओके। और ये आपका है जो 6 to 8, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो आपके फिक्स हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला आता है सीडीपी, 30 मार्क्स का आता है। उसमें क्या होता है 15 मार्क्स का आपका जो है कंटेंट होगा, 15 मार्क्स का आपका पेडोलॉजी। लेकिन सीडीपी में सबसे ज्यादा पेडोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है। कंटेंट आपको बहुत ही रेयर ही 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि 15 नंबर कंटेंट आता है, लेकिन सीडीपी में आपका वेटेज आपका पेडोलॉजी का ज्यादा ही रहता है, ठीक है। लैंग्वेज से बात कर लेते हैं। लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिया हो, ठीक, फर्स्ट लैंग्वेज आपको लेनी ही पड़ती है, चाहे पंजाबी उर्दू। तो इससे भी क्वेश्चन आपके जो आते हैं 30 आते हैं, और इसमें भी आपका जो है 15 नंबर का पैराग्राफ होता है, और 15 नंबर का आपका जो है पेडागोजी पूछी जाती है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज सेकेंड में जो आपको फिल करना पड़ता है इंग्लिश या फिर संस्कृत, या फिर आप अदर लैंग्वेज भी फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम पैटर्न वही रहता है। 15 नंबर का आपका पैराग्राफ रहता है, 15 नंबर का आपकी पेडागोजी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपका जो है मैथ का जो है इसमें रहता है 15 नंबर का कंटेंट आता है, और 15 नंबर का आपका पेडागोजी, ठीक है। न्यूमेरिकल आते ही है 15 नंबर का, और ज़्यादा भी वेटेज हो जाता है। पेडागोजी का वेटेज क्या है थोड़ा कम भी हो जाता है। तो मैथ की क्लासेस चली रही हैं, तो आप लोग मैथ की क्लास जरूर देखिएगा। डेली क्लास होती है। अब ईवीएस में देखिए इसमें भी आपका जो है 15 नंबर का आपका कंटेंट और 15 नंबर का आपका जो है पेडागोजी पूछी जाती है। इसमें हम बात कर लेते हैं सीडीपी, और इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसा कि देखिए सीडीपी आती सेम पैटर्न वही है, 15 नंबर का कंटेंट और ये, ठीक है, लैंग्वेज। और इसमें आप यहाँ पे डाउट है, देखिए जो एसएसटी के बच्चे हैं, ठीक है, ये आपको 60 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे एसएसटी के। जो बच्चे साइंस एंड बैकग्राउंड या मैथ के होंगे, तो उनको अलग से भी 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो साइंस और मैथ के दोनों आते हैं। और पेपर कितना होता है 150 का होता है। इसमें भी आपका जो पेपर होता है टोटल 150 का ही होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और 2.5 घंटे का टाइम होता है, ओके। ये तो बात हो गई कि पेपर का लेवल मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मतलब कौन कौन से चैप्टर हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करना है, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, ओके।
तो इस पे हम बात कर लेते हैं। आप लोग मिस्टेक कहाँ पे करते थे ताकि सीटेट आपका क्यों क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का सीटेट क्या है, बहुत ही बच्चों का जो है क्वालिफाई नहीं होता है, जो सालों से सालों लगे रहते हैं, बस सीटेट क्वालिफाई नहीं होता। तो क्या आप लोग गलती करते हैं तो सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है, ओके। इस पे हम बात कर लेते हैं, आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं। देखिए, तैयारी क्या है, आप देर से शुरू करते हैं। तैयारी अभी से करनी चाहिए। आप लोग तैयारी कब करते हैं, जब एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे होते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब तैयारी शुरू करते हैं। मतलब 5-10 दिन बचा है तो क्या सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, जबकि सीटेट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि सीटेट जो फ्रेशर बच्चे हैं तो अभी से सीटेट का आपको पढ़ना चाहिए। और सीटेट के फॉर्म देखिए फिल भी हो चुके हैं, लास्ट डेट कल 5 तारीख है, तो आप लोग फिल भी कर लीजिएगा। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, तभी आपका सीटेट क्या है क्वालिफाई होगा। आपकी पहली मिस्टेक तो यही रहती है। सेकेंड मिस्टेक क्या रहती है, आप हमेशा क्या है मैराथन क्लास पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ये रहता है कि जो भी मैराथन क्लास यूट्यूब पे होगी या फिर कहीं पे अदर चैनल पे होगी या आप ऑफलाइन लेते होंगे कि मैं मैराथन क्लास से ही देख के सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, मैराथन क्लास क्या होती, 8, 9, 10, 12 घंटे की होती है। और सिलेबस उसका इतना बड़ा होता है, उसमें जो 12 घंटे का होता है उसमें पूरा सिलेबस कवर करने के लिए भी कंटेंट बहुत लगता है। और वो क्या है, स्पीड में क्लास चलती है। तो क्या वो उससे पढ़ने से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा पॉइंट को किस तरह से। देखिए, रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, अब इतना माइंड शातिर नहीं है कि 12 घंटे का आप बिल्कुल माइंड में बैठा लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी सीटेट क्वालिफाई नहीं होता। जिन बच्चों का क्या है वो सिर्फ रिवीजन तौर पे होता है, जो मैराथन क्लास होती है, जो बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं वो उनके लिए मैराथन बहुत ही अच्छी रहती है। जब आप क्या है तैयारी अच्छी होती है, रिवीजन हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक रहती है, आप सिर्फ मैराथन पे डिपेंड रहते हैं। अब क्या है, आप सिर्फ क्या है सिर्फ पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं। जब तक आप क्या है कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा आपका पेडागोजी ही पूछा जाता है, 75 मार्क्स, जबकि इससे ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। पेडागोजी का वेटेज ज़्यादा ही रहता है, कंटेंट का वेटेज बहुत ही कम रहता है। तो आपको क्या है पहले तो कंटेंट मतलब सीखना ही चाहिए, हर चीज़ को पॉइंट को समझना चाहिए, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। रट के सीटेट देखिए क्वालिफाइड नहीं होने वाला है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। अब क्या है, फोर्थ पॉइंट आप क्या है, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। क्या है, प्रैक्टिस। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीटेट क्या है क्वालिफाई। देखिए, सीटेट तो क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस आपको देनी ही पड़ेगी। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ही आपका पेडागोजी बहुत ही अच्छी होगी, ओके। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस देनी है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस में 90+ मार्क्स ला रहे हैं तो आप देखिएगा जब आप पेपर देंगे तो वहाँ भी आपका 90+ ही मार्क्स आएंगे, बस 1-2 नंबर का फर्क रहता है। अगर आप प्रैक्टिस में पास हो रहे हैं तो वहाँ भी पास हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस में नहीं पास हो रहे हैं तो सही, ये सच है कि वहाँ भी आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा अभी से प्रैक्टिस देनी है, जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं। और फ्री में प्रैक्टिस दे सकते हैं, कहीं कोई भी ऐप से टेक्स्ट बुक्स में भी आप फ्री में दे सकते हैं, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप फ्री में दे सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस जरूर देखिएगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना किस तरह से है ताकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। और क्या है, वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्लासेस होती है तो आप लोग जरूर क्लासेस उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अब जितनी क्लासेस हम करवा रहे हैं बस आप उतना ही कर लीजिएगा, तभी आपका सीटेट क्या अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा, ओके। पुरानी क्लासेस भी करवाई हैं, जिसने नहीं देखा तो पुरानी क्लास देख लीजिएगा। अब न्यू क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो न्यू क्लासेस आप डेली जुड़िएगा। आपकी जुलाई में पेपर है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं, ओके। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात कि आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आपको करना क्या है, ओके। जैसा आपको क्या करना है, आपको किस तरह से पढ़ना है। आपको तैयारी क्या है अभी से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तैयारी क्या है अभी से आप शुरू करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉन्सेप्ट और टॉपिक बेस्ड थ्योरी भी पढ़ें। क्या है, साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखते रहें और थ्योरी साथ ही पढ़ें, ठीक है। टॉपिक सहित। ऐसा पढ़ने से क्या है आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होगा और थ्योरी भी कंप्लीट होगी, पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे। इस तरह से भी आपको पढ़ना है, तभी आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, देखिए ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं प्रीवियस ईयर, तो आप सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए,
तभी आपका क्या है सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। ओके, आपको ये करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको है प्रैक्टिस डेली देनी है। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या है, आपको डेली ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे सीटेट मतलब मार्क्स उतने ही आपके गेन होंगे। आप जब प्रैक्टिस करिएगा तब देखिएगा आपके मार्क्स कहाँ पे कम हो रहे हैं, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा, आपका देखिएगा सीटेट बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, आपको ये सब जरूर करना है, तभी आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। जो बच्चों का अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और या फिर कंटेंट समझ में आया हो और सीटेट क्लास देखिए डेली हो ही रही है, तो आप सीटेट क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपको थ्योरी टाइप से पढ़ना है तो कमेंट वहाँ जरूर बता दिएगा कि कमेंट मतलब थ्योरी टाइप के पढ़ना है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही से पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो इसी तरह से है, वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।